बंद कर दे, चालू मत कर। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या समझते क्लास हम लोग, यूनिट सेल क्या होता है, क्या है यूनिट सेल क्लास क्या होता है। देखो अभी कैसे क्लास, कोई भी कंपाउंड क्लास जब हम लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, जैसे सपोज करो हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्लास, जैसे मेरे पास क्लास कोई कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्लास के अंदर मैंने लिया, तो अब कंपाउंड का पाउडर रहता है, पाउडर पता है, जैसे सपोज करो नमक है, ठीक है, नमक पाउडर पूरा क्लास, ठीक है। अब उसके बारे में क्लास मुझे स्टडी करना है, तो मुझे बताओ थोड़ा सा नमक और ज़्यादा नमक, किसको स्टडी करना आसान रहेगा, छोटा, ठीक है। तो जो छोटा क्लास, जैसे सपोज को यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल है, दिख रहा है, इस पार्टिकल में क्लास मैंने थोड़ा पार्टिकल क्लास ले लिया, किसके करने के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए, कि एक ट्रक मंगाऊंगा, एक ट्रक मंगाऊंगा या 10 ग्राम मंगाऊंगा मैं, क्या मंगाऊंगा, 10 ग्राम मंगाओगे, तो 10 ग्राम जो है वो क्या है, यूनिट सेल है, क्या वो, ठीक है, क्योंकि आप पूरे का पूरा कंपाउंड तो उस पर एक्सटेंड कर सकते क्या, नहीं, कंपाउंड की छोटे से पार्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, स्टडी कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। तो समझो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द सिंपलेस्ट यूनिट विच कैन रिपीट इटसेल्फ ओवर अगेन एंड अगेन, उसको क्या बोलेंगे, क्या फॉर्म करेगा वो, लेटिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट सेल। जैसे अभी देखो बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग के अंदर ईंट लगता है, क्या लगता है, अब ईंट ईंट जो रहता है सब सेम रहता है, तो जो पहला ईंट लगाया हमने वो क्या है, यूनिट सेल, समझ रहे, और उससे क्या बन रहा है, ईंट से क्या बनती है, बिल्डिंग बनती है ना, तो क्या बन रहा है यहाँ पर, लेटिस। अब देखो यहाँ पर लेटिस कैसे बनता है, लेटिस बनता है यूनिट सेल, कौन क्लास, यूनिट सेल क्लास, जब क्या करते हैं उसको हम लोग 3D के अंदर रिपीट, बॉयज यूनिट सेल को जब हम लोग क्या करेंगे 3D के अंदर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, तो क्या बनेगा, लेटिस, क्या बनेगा, लेटिस, ठीक है। और क्लास अगर हम लोग लेटिस को किसको, लेटिस को हम लोग किसके अंदर रिपीट करेंगे, 3D के अंदर अगर हम लोग रिपीट करते हैं तो क्लास बनता है क्रिस्टल, क्या बनता है, क्रिस्टल, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या है, वो क्रिस्टल का ही पार्ट है, वो छोटा वाला पार्ट है, समझे, जिसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा क्रिस्टल को स्टडी करना बहुत हेक्टिक हो जाएगा, समझ रहे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, आसान करने के लिए हम लोग किसको स्टडी करेंगे, क्रिस्टल के जो सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटे पार्ट क्या बोलते हैं हम लोग, क्लियर है बॉयज, बेटा बातें लिखने के भगा दूँ क्लास के बाद, ठीक है, समझ में आया, यूनिट सेल क्या होता है और लेटिस क्या होता है और क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। लेटिस यूनिट सेल क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो बार बार रिपीट होता है। लेटिस क्या होता है, जब 3D को आप रिपीट करोगे अगेन एंड अगेन, क्लास क्या बनेगा, लेटिस, लेटिस की क्लास रिपीट करोगे इसमें 3D में क्या बनेगा, क्रिस्टल बनेगा, क्लियर सिंपल, ठीक है, लिखो इतना। अब टाइप्स ऑफ कितने क्लास, हम लोग कितने अलग अलग टाइप क्लास पढ़ते हैं वो लिख लेते हैं, 3 टाइप कि 4, टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, कितने टाइप क्लास हम लोग पढ़ेंगे, 3 टाइप, 1 2 3, ठीक है। क्या होता है क्लास, एससी होता है, एससी मतलब सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, और कौन सा होता है, फेस सेंटर, और एफसीसी, एफसीसी मतलब फेस सेंटर, ठीक है। चलो इसको क्लास हम लोग क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, वो यहाँ पर मिसाल बताओ, पहला क्लास हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो इसका क्लास देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें क्लास, इसका दूसरा नाम क्या है,
प्रिमिटिव सेल क्या बोलेंगे? क्या मतलब होता है इसका? देखो क्लास क्या बनाओगे? क्यूब बनाओगे। ठीक है, अब इसमें क्लास क्या होता है? सिंपल क्यूबिक में यहां पर क्लास आठों कॉर्नर पर आइटम बैठे होते हैं। कहां पर होता है? आठों, एक क्यूब है ये, और क्यूब के क्लास कहां पर है? ये 8 कॉर्नर है और आठों कॉर्नर पे क्या बैठा हुआ है? एक एक एटम बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, कहां पर होते हैं? 8 कॉर्नर। कितने हैं इसमें? 8 कॉर्नर है और हर कॉर्नर पे क्लास कितना? एक एटम बैठा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 8 एटम। ठीक है, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो कितना होता है? 1/8। कितना होता है? कंट्रीब्यूशन मतलब एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मतलब कितना हिस्सा एक क्यूब में रहता है, क्योंकि और बहुत सारे क्यूब रहते हैं इसके साथ जुड़े हुए। तो कंट्रीब्यूशन कितना होता है क्लास? 1/8 होता है। कितना होता है? 1/8 होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्लास निकालेंगे, रेट कहाँ है? पहला पॉइंट देखो, जेड इफेक्टिव। क्या निकालेंगे? जेड इफेक्टिव मतलब क्या होगा? वही जो पूरा लिखा ना मैंने, कंट्रीब्यूशन इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। कितना होगा बताओ? कितने कॉर्नर है? 8। एक का कितना कंट्रीब्यूशन है? तो कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जेड से। किससे करते हैं? जेड से। तो जेड कितना आ गया? 1। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्लास जो है, नियरेस्ट नेबर्स और क्लास क्या बोलते हैं उसे? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोलते हैं? ये मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ठीक है, तो कितना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। कितना होता है? 6। अभी मैं दिखाता हूँ इमेजिन करके। और रिलेशन बिटवीन बताया, अगर बात करें रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड एज लेंथ, क्या होता है? 2r इज इक्वल टू ए। क्या होता है? 2r इज इक्वल टू ए होता है। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्लास आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देखो ये पॉइंट क्लियर हो गया? कैसे आया? जेड कैसे आया? देखो 8 कॉर्नर है और एक कॉर्नर कितना आ रहा है क्यूब के अंदर? 1/8। तो 8 मल्टीप्लाई 1/8 कितना आ जाएगा? 1 आ गया। तो जेड कितना आ गया? 1 आया। ठीक है, नियरेस्ट नेबर मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्लास ये वाला जो है, ये कॉर्नर वाला एटम क्लास कितने से डायरेक्टली अटैच है? ठीक है, कितने से डायरेक्टली अटैच है? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्लास क्या है? देखो ये बिल्डिंग को थोड़ा इमेजिन कर पाओगे आप लोग? ठीक है, समझो क्लास ये क्यूब का एक सेंटर है। बिल्डिंग अपनी क्यूब है ना, कमरा का अपना क्यूब है। देखो 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्लास एक समझो आइटम रखा हुआ। कितना रखा हुआ है? एक आइटम रखा हुआ है। तो ये जो आइटम यहाँ पर है क्लास किससे डायरेक्टली अटैच रहेगा? देखो जो कॉर्नर है दिख रहा है, ये यहाँ पर आइटम है, ये डायरेक्टली किससे जुड़ा होगा? ये वाले कॉर्नर से। एक कॉर्नर हो गया, नीचे वाले कॉर्नर से 2 कॉर्नर हो गया। ठीक है, ऊपर भी रहेगा, बिल्डिंग में ऊपर भी है ना, ऊपर एक कमरे है, तो ऊपर हुआ कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, उसके बाद में उधर भी तो जाएगा, कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद उधर भी तो जाएगा 5 और इधर आएगा 6। कितना आ गया? 6 आ गया। इसलिए समझ में आया? अब बैठो हम 3D सम इमेजिन करो। ठीक है, अब इस रूम में बैठ गया, यहाँ पर लग गया है, तो 1, 2,
3 ऊपर गया ना, समझो 6 कमरे आपके हैं, ये वाला है, बाजू वाला है, इसके बाजू वाला, ये बाजू वाला, कितना हो गया 4, और इसके ऊपर कितना है 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 6 है, कितना आ जाएगा 6। अब देखो इसके और इसके बीच में क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज लेंथ। क्या बोलेंगे, ये दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एज लेंथ। क्या बोलते हैं इसको, एज लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों क्लास क्या है, इन दोनों को क्लास जब आप निकालोगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्या है, उसको मैंने बोला ए, क्या बोला, ए, ठीक है। तो बताओ ये क्लास, इसका रेडियस कितना होगा, अगर आर होगा तो इसका कितना होगा, आर हो जाएगा। तो ए कितना निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू 2r, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू 2r। क्लियर है। अगर यहाँ पर ये दोनों कॉर्नर वाले आइटम जब मिलेंगे तो इनका क्या, ये रेडियस आर है, ये रेडियस क्या है, आर है, तो ए इज इक्वल टू 2r, ठीक है। चलो लिख लो, छाप लो फटाफट, लेके उसको फोटो मत खींच। अरे मैं घर पे लिखूंगा ना। नहीं घर पे नहीं, पर लिखिएगा। यहाँ पे हाथ होता है। समझ में आया। ये वाला पसंद है। हाँ वो तो ऊपर पर समझाया था एकदम। नहीं मेरे को डिटेल में समझाया, मैंने डिटेल में समझा। चलो ये की टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है। टेस्ट सीरीज कब तक करें, असल में कब खत्म होगा, क्या है आज, दो 2 तारीख। 3-4 दिन और की चलेगी का थोड़ा नीट का तो अभी चलेगा पूरा महीना। का तो चलेगा शायद, वही 11 को है ना पेपर, मतलब ऑलमोस्ट 8-9 लास्ट। चलो हो गया लिख के, अपने दूर के रहा दो तो बिंदास टेस्ट देने में मत, लेकिन पढ़ के जाएगा तो टेस्ट का फायदा नहीं पढ़ के तो कुछ फायदा नहीं, तुक्का मार फायदा नहीं, समझे। क्या हुआ, नहीं हुआ, जल्दी करो फटाफट करो, अपने चैप्टर कंप्लीट करना है। लिखा ना एफसीसी बेस सेंटर, बॉडी सेंटर है ना, वो ही बॉडी सेंटर है, 4 होता है, ए सेंटर तुम लोग को नहीं, तुम्हारे सिलेबस में। अरे वो 4 होता है, ए सेंटर भी एक होता है, वो तुम्हारे सिलेबस में। बोल रहे पर मैं भी बोल इमेजिनेशन थोड़ी सी अपर लेवल पे है। चलो हो गया लिख के इतना, पढ़ा जाके। कोई अच्छा नहीं बना ना, बोलो ये अच्छा नहीं बना क्यों, हाँ इससे अच्छी ड्राइंग तो मेरी है। ड्राइंग मेरा खराब है थोड़ा, कर लिए एक तरफ तो हो गया होगा ना। सर ये लिखा है कि मतलब as seen in 11th standard in order to describe a motion we use the quantities angular displacement theta angular velocity, तो ये angular velocity इसका फॉर्मूला ये कहना चाह रहा हूँ, ये बोल रहा है एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए, हाँ ये फॉर्मूला, हाँ इसका ये फॉर्मूला, मतलब ये अप्लाई के जैसे अगर ये फॉर्मूला मान लो मेमोराइज करो तो इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, पूछेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा तो ये लिखना रहेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। और नीचे भी सेम ऐसे एनागोलस, हाँ एनागुलस टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी v वेक्टर, हाँ वी वेक्टर, तो ये उसका फॉर्मूला है, तो ये पूछेगा एनागुलर डिस्प्लेसमेंट
नहीं नहीं, वेलोसिटी पूछेगा सीधा लगाना बस, एनागुलस नहीं पूछेगा, वेलोसिटी। पूछेगा तो ये, और एंगुलर एक्सेलेरेशन पूछेगा तो ये। हाँ, ये इसके से होगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के आप। ये इसका ऐसे आएगा। हाँ चलिए, हो गया बेटा, बैग साइड में रख दे। इतना भारी बैग लगा है, क्या क्या लेके आता है? चलो, हो गया इधर का, छाप लिए। चलो, अब मैं क्लास आपको बताऊंगा बॉडी सेंटर। कौन सा? मैं थोड़ा स्पीड मिटा के अच्छा बनाऊँ, मज़ा नहीं आ रहा देख के। एक स्केल लेके आना पड़ेगा। चलो, क्या है क्लास? पैनल लगवा लो, इंशाल्लाह जल्दी। जरूरत ही नहीं रहेगी। ये क्लास बताओ क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, ठीक है। चलो, इसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। क्या है क्लास? नॉन प्रिमिटिव का मतलब क्लास क्या होता है कि कॉर्नर के साथ साथ सेंटर में भी आइटम रहेगा। कहाँ रहेगा? सेंटर में। उसको क्या बोलते हैं? नॉन प्रिमिटिव। क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। तो एक काम करते हैं, यहाँ देखो, ये क्लास हम लोग बना रहे थे पहले, यूनिट अच्छा वाला। एक बार थोड़ा अच्छा बनाऊंगा। तो भाई 11 महीना वारंटी है। बना तो ढंग का बना इस बार। स्मार्ट लग रहा है। अरे मैं खुद स्मार्ट हूँ। तुम तो स्मार्ट हो ही हो, तो सबको मालूम है। चलो क्लास देखो, दिख रहा है? अब क्लास क्या? 8 आइटम कहाँ पर है? कॉर्नर पे है। और एक आइटम कहाँ पर बैठा हुआ है? सेंटर में, ठीक है। तो देखो, जेड इफेक्टिव कैसा निकालेंगे हम लोग? जेड इफेक्टिव हम लोग निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा ना, 8 इंटू 1/8 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। तो जेड कितना आ गया? जेड आ गया है 2। कितना आ गया जेड? क्लियर है? अब क्लास क्या पता करना है? नियरेस्ट नेबर आइटम, ठीक है। तो नियरेस्ट नेबर आइटम क्लास कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा? 8। 6 तो पहले था, सेम वैसे रहेगा। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये वाला आइटम भी तो आ गया, ठीक है। तो इसी को आप देख लो, ठीक है, किससे जुड़ा रहेगा ये? आप उसको छोड़ दो, सिर्फ इसी को देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बीच में जो आइटम है वो सबसे जुड़ा हुआ था, समझ रहे? 8 प्लस। उसके बाद क्या है? जो रेडियस आता है क्लास, वो क्या आता है? वो आएगा √3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2r। कितना आएगा? कितना आएगा? बॉडी डायगोनल जो होता है वो कितना होता है? √3/2 इज इक्वल टू 2r। ये ज्योमेट्री से आता है, मतलब मैथ से आता है, समझ रहे? तो सिंपल याद रखना। कैसा करेंगे हम लोग? ये जो आइटम ऐसा रहता है ना, 1 2 और ये 3, इन तीनों का क्लास जब हम लोग निकालेंगे, रेडियस कितना आएगा? √3/2 इज इक्वल टू 2r, ठीक है। लिख लो इतना। क्लियर है? आएगा आएगा, आगे आ रहा है, ठीक है। देखो फटाफट, सेम अभी एफसीसी भी है ना। ठीक है, समझ में आया? इधर का हो गया सबको? इधर हो गया होगा ना? नहीं बच्चा लैटिस इधर कैसे बचा रहेगा? वो तो पहले लिखा ना। कौन? ये तो पहले, बहुत पहले लिखा था। हाँ तो रुको लिख रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा क्लास? यूनिट सेल क्या होता है? जो सबसे छोटा पार्ट होता है कोई भी क्रिस्टल का, उसको स्टडी करने के लिए जो इस्तेमाल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट सेल, ठीक है। उसकी वो इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसमें खास बात कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? बार बार रिपीट होती है, ठीक है। उसके बाद क्लास क्या हुआ हमने कि लेटिस कैसे बनता है? तो लेटिस कैसे बनता है? यूनिट सेल जब 3D में रिपीट करता है, ठीक है। क्रिस्टल कैसे बनता है? जब अपने आप को 3D के अंदर लेटिस रिपीट करता तो क्या बनता है? क्रिस्टल बनता है। क्लियर है? उसके बाद में क्लास क्या देखा हमने? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और एफ सेंटर।
सिंपल क्यूबिंग में सिर्फ 8 पे कॉर्नर पे क्या रहेंगे, एटम रहेंगे। बॉडी सेंटर में क्या रहेगा, 8 कॉर्नर के अलावा सेंटर में भी रहेगा, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के अंदर क्लास क्या होता है, वहां पर जेड निकल के आता है 1, और वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, ठीक है। और वहां पर रिलेशन बिटवीन रेडियस और एज लेंथ क्या होता था, a इज इक्वल टू 2r। बॉडी सेंटर में बात करें तो जेड कितना आता है 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है 8, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन रेडियस और एज लेंथ कितना आता है √3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2r, ठीक है। क्या हो गया, 3 रहेगा, ये बॉडी सेंटर भी आ गया ना इधर, 1 2 3 ऐसा देखेंगे हम लोग। नेट से पूछना सर से, कोई डाउट है नेट से बॉडी डायग्राम निकालते हैं हम लोग उसमें, अभी तुम लोग पता नहीं बॉडी डायग्राम क्या होता है। लड़का नहीं आना। कौन, तो कल आया था ना दूसरा सवाल दूसरा था। अरे छोड़ो, क्या क्लास, FCC बताओ मैं FCC, एक सेकंड रुको। बताओ FCC। ये 3a रहेगा, √3a, ठीक है। चलो हो गया लिख के। FCC बताओ मैं, तो इसी में मैं थोड़ा एडिट कर देता हूँ। अब देखो फेस सेंटर में क्लास क्या होता है, देखो सिंपल में क्या था, सिर्फ 8 कॉर्नर पे। बॉडी सेंटर में क्या था, कॉर्नर के अलावा समझो बीच में, ऐसा कैमरा रखा हुआ ना, समझो बीच में वहां पर आ गया, क्लियर है। अब क्लास क्या होगा, हम लोग देखने आ रहे हैं फेस सेंटर, कौन सा देखने आ रहे हैं, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में क्लास क्या होगा, देखो ये दिख रहा है आपको, ये फेस है, वो तो ये जो बोर्ड दिख रहा है ये क्या है, एक फेस है ना, कितना फेस है, देखो क्यूब पे कितना फेस है, 6 है ना, एक सामने वाला 2 हो गया, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर वापस देखो, ये तुम लोग ध्यान में देखो, यहाँ पर देखो कितना कितना फेस होता है, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लास जो एटम बैठा है, ठीक है, तुम दीवार में क्या है, तुम दीवार में चिन्हवा दिए उसको, ठीक है। तो आधा क्लास इधर रहेगा और आधा उधर रहेगा, क्लियर है। अब जैसे क्लास देखो, ये मेरा चप्पल दिख रहा है, ये देखो आधा चप्पल बताओ कहाँ पर है, अंदर, आधा कहाँ पर है, बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास जो फेस में जो एटम बैठा रहेगा वो आधा ई रूम में रहेगा और आधा बाजू वाले रूम में रहेगा, ठीक है। तो बताओ अपने पास कितने ऐसे रूम है, 2, सॉरी ऐसे कितने फेस अपने पास, 6, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉर्नर वाला तो रहेगा, 8 कॉर्नर पर है, और कितने फेस अपने पास, 6, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/2, चप्पल आधा इधर उधर, आधा उधर था ना, तो एक में कितना आया 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना 1/2। अब निकालो बताओ, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 6 मल्टीप्लाई कितना आएगा, ये 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, तो जेड कितना आ गया, क्लियर है। चलो उसके बाद में क्लास बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर के, तो याद रखो क्लास ये कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अब उससे इमेज करने में टाइम जाएगा, छोड़ो, ठीक है, 12 दिखाने में तुमको 12 बज जाएंगे। चलो हाँ देखो, रिलेशन बिटवीन क्लास रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ कितना आता है क्लास, तो √2 a/2 इज इक्वल टू कितना होता है 2r, ठीक है, सीधा रखो। देख लो ये फेस सेंटर में क्लास क्या था, यहाँ पर एटम रहेगा, अरे वो एक ही कितनी बार लिखे हम लोग, हो गया हो गया, अब ये रिटर्न लिखूं मैं, बस ये लास्ट रहेगा, हाँ वापस
बार लिखा हुआ। ठीक है, चलो देखो इसको, समझ में आया? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ठीक है, मैंने सबको 75 भी बोला। चलेगा, वो जो आएंगे फिर उसके बाद आप अपना जो भी रहेगा बात कर लेना उनके साथ। चलो चलेगा। वैसे तो हम लोग फाइनेंशियली सामने है। हाँ क्या टेंशन, तो तू भी रिपीट करो ना, एक्सेल क्या हो जाएगा? क्या मैं भी रिपीट करूँ? क्या हो जाएगा? मेरे घर वाले भेजते हैं मेरे बाहर। बोले ट्राई और देता हूँ, लेकिन तो पढ़ेगा नहीं। हाँ बिजनेस करने का बिल्डर होना है। इसके लिए तो इन्वेस्टेड होगा। तो इन्वेस्ट ढूंढ रहा है, तुम इन्वेस्ट करोगे तो बोलो। मेरे पास पैसा कहाँ है? तो मेरे पास हाँ ये भी नॉन प्रिमिटिव है। हाँ क्योंकि देखो कॉर्नर के अलावा क्या है, बीच में भी ना आइटम, सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा तो क्या रहेगा? प्रिमिटिव। कॉर्नर के अलावा अगर कहीं और भी रहेगा तो क्या बोलेंगे? नॉन प्रिमिटिव। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन पेपर में सीधा भी आ सकता है, कौन सा वाला प्रिमिटिव रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। केमिस्ट्री के तो मार्क्स क्या रहता है? कहाँ पर? सीडी में 50। चलो हो गया लिख के। और मेरा -50 आएगा। -50 नहीं आ सकता, 0 आएगा ना। कुछ ब्लॉक का क्या बोल रहे थे? ओवरऑल मिलता है वो फहद का बता रहे थे ना। परसेंटाइल पूरे ब्लॉक का आता है, एक ब्लॉक में जैसे दिखते ना। चुप रहना। ये अभी क्वेश्चन पूछूंगा तो फिर बोलेगा नहीं। डायरेक्ट सर को ही बोलूंगा पूछने, पूरी क्लास में आवाज होगी। देखो क्या क्या पूछने बोल रहा है समीर सर से। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, मस्ती मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो, मस्ती बिल्कुल ना करो। क्या क्लास? पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग पढ़ने आ रहे हैं अभी। क्या होता है क्लास ये? तो पैकिंग एफिशिएंसी क्लास क्या होता है? द स्पेस और फ्रैक्शन। क्लास ये टेबल रहेगा, टेबल से था अभी लिखो मत अभी। बंद कर मोबाइल। अरे मैंने कुछ थोड़ी कुछ किया। बेटा सही बोला सुना, अरे यार पढ़ना नहीं तो चलेगा फिर। मेरे फोन से आवाज आई है। किसका आवाज आई? किसका आई है? उनके वाले अच्छा साउंड डाल दो। देखो दुनिया कितने आगे बढ़ेगी। कुछ भी होता है डायरेक्ट मेरे को भी दे। मैंने तो फोन भी मेरा शायद साइलेंट है, साइलेंट है। चलो लिख लो क्लास। देखो इसमें क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी क्लास क्या होता है, या पैकिंग फ्रैक्शन क्या नाम होता है? ठीक है, द स्पेस और फ्रैक्शन ऑक्युपाइड बाय आइटम इन द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में जो आइटम ने जगह कितना लिया है, ठीक है, यहाँ पर कितना स्पेस वहाँ पर ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है, उसको क्लास क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, एक यूनिट सेल के अंदर एक आइटम कितना जगह ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो समझ सपोज करो कितना है, 1 2 7 8 लोग, 2 3 5 7 लोग बड़े भाई एक बार झगड़ा करवाएगा तो। ठीक है, 9 लोग अपन है, तो समझो अपन क्या है, एक एक अपन जगह ले रहे, ठीक है, 9 लोग हैं, तो एक हर एक क्या है, एक यूनिट सेल है, तो हर समझो 9 लोग अपन है और 9 क्या है, यूनिट सेल। बेंच समझो कितने बेंच है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेंच है,
ठीक है। अब एक बेंच कितना जगह ले रहा है, समझे, उसको क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, चलो इसके लिए क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू Z इंटू वी एटम अपॉन यूनिट सेल इंटू 100। जे तुझे मैं सही बोला हूँ, तुझे मैं कल से बैठाऊंगा इलेक्शन, कुछ मत बोलो। चलो इधर का लिखिए बेटा, सबने लिख लिया। ठीक है, तो अभी हम लोग क्लास पैकिंग फ्री क्लास देखेंगे सब में, तो तीनों में क्लास देखेंगे। सबसे पहले कहाँ देखते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1, कहाँ पर, इन सिंपल क्यूबिक, किसमें बताओ, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100। ए इज इक्वल टू कितना होता है क्लास, 2r होता है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, π/6 इंटू 100। इसको क्लास फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 52.4% आता है। सिंपल कितना आता है, 52% कितना आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं कैसे सॉल्व किया हूँ, मतलब कैसे हुआ यहाँ पर, देखो ये 1 कैसे आया क्लास, क्योंकि अभी देखो मैंने कराया था, जेड के लिए कितना आया था, सिंपल के में 1 आया था। ठीक है, वी कैसे आया क्लास, आइटम कितना होता है, वॉल्यूम कितना होता है उसका, कोई भी कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना। ठीक है, ये मैक्स से आ जाए। यूनिट सेल कितना है क्लास, यहाँ पर ए क्यूब रहेगा, तो इसको कितना पुट कर सकते हैं, ए इक्वल टू आर। ठीक है, आर आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आर करोगे ना स्क्वायर, और तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आर क्यूब क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो π/6 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 52% आ जाएगा। बात करें क्लास हम लोग, हाँ बात करें क्लास दूसरा हम लोग है केस 2, क्या है, क्या टेबल बनाया, कैसे बनाया तुम, ऐसा लिख रहे कि टेबल बनाए, टेबल क्यों बनाएंगे, ठीक है, तो लिख लो। केस 2 क्लास हम लोग बात करेंगे इन एडम के नीचे क्या लिखा फॉर्म में, BCC, परसेंटेज ऑफ 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100। ए कितना दिया हुआ है, √2r कितना इज इक्वल टू √3a अपॉन 2 था ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 पाई डिवाइड बाय 8 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करें कितना है क्लास, ये आ जाएगा 68%, कितना आ जाएगा। ठीक है, चलो केस क्लास हम लोग देख लेते हैं 3, किसके अंदर, इन FCC, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, FCC की बात कर रहा हूँ मैं। FCC के अंदर क्लास देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ PF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4/3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, ए कितना था क्लास बताओ, √2r कितना था, इज इक्वल टू √2a डिवाइड बाय 2 था, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा π/3/2 इंटू 100। तो कितना निकालोगे, कितना आएगा, 74%, कितना आएगा, 74%। ठीक है, अच्छा अच्छा, अच्छा वो आईडी मॉड्यूल कुछ
एग्जाम आएगी कि नहीं आएगी, धूल पड़ गया। लाके दे दे हम लोग को। हाँ पूरी ला के दे दूँ। चलो फिजिक्स एंड बायो मैथ्स। अपने इधर पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा ना, इसका प्राइस पेट्रोल का नहीं बढ़ा है। मैंने तो लास्ट टाइम गाड़ी में लेकर आया था 2 हफ्ते पहले, तब तो कुछ था नहीं, वैसे ही लगा। मैं भी जाके 12 लीटर भरा लेता हूँ। 12 लीटर टाकी है ना 12 लीटर की, डिफेंडर फेंडर की आती है। वो बाइक है ना, डिफेंडर से कम थोड़ी है। ठीक है तुम तुम्हारी बाइक लाओ, मैं मेरी डिफेंडर लाऊं। ठीक है, ट्रैफिक में दौड़ा दे, कौन जल्दी आगे निकले। अरे तो फिर मैं तो सिर्फ सायरन ऑन करूंगा तो वैसे पकड़ेगा देखो। कुछ नहीं हटेंगे, हटाते हाँ वो रहो। मुंबई के वाले थोड़े साइड तो है। हो गया लिख के, मुमरा स्टेशन से देखते हैं वहाँ पर जाम हो तो जल्दी कौन पहुँचता है। तो ठीक है ना, हाँ तो खाली रोड दे दो। खाली रोड पे, हाँ खाली रोड दे दो। खाली रोड क्यों रहेगा ट्रैफिक में ना। डिफेंडर ठीक है, थोड़ी सी हैवी गाड़ी है पर भागती है, अगर स्पोर्ट्स मोड डाल दो तो। चलो बताओ, हो गया लिख के ये, उधर का तो हो गया होगा ना। अब देखो जितना मैंने क्लास पढ़ाया अभी आपको मैं पूरा एक वो करा समराइज करा देता हूँ, एक टेबल याद रखना बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जितना पढ़ाया ना मैंने, अभी आपके लिए बता देता हूँ एकदम चार चार लाइनें पूरा याद रखना। हो गया कि नहीं हुआ? चलो पॉइंट क्लास, पहला पॉइंट क्लास क्या रहेगा? जेड इफेक्टिव। दूसरा पॉइंट क्लास कोऑर्डिनेशन नंबर। तीसरा पॉइंट क्लास रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। और चौथा पॉइंट क्लास परसेंटेज ऑफ मिटाओ इसको, सबका हो गया बॉयस। चलो क्लास देखो यहाँ पर, सबकी नजर क्लास बोर्ड पे। इन सिंपल क्यूबिक, और क्लास क्या था? इन बॉडी सेंटर, और इन क्लास एफसीसी। ठीक है, बताओ कितना आया था क्लास यहाँ पर? जेड कितना आया था? 1। यहाँ पर कितना आया था? 2। यहाँ पर 4। तो कैसे याद रखोगे? 1 2 का 4, गाना है ना 1 2 का 4। यहाँ बताओ क्लास कोऑर्डिनेशन कितना था इसका? 6 8 12। ठीक है, रिलेशन क्लास क्या निकल के आया था यहाँ पर? a इज इक्वल टू 2r। यहाँ पर क्या निकल के आया था? √3/2a इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ पर क्या निकल के आया था? √2a इज इक्वल टू /2 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, यहाँ पर कितना परसेंट आया था? 52%। यहाँ पर आया था 68%, और यहाँ पर कितना आया था? 74%। अब देखो इतना तो वो ऑक्यूपाइड है, ठीक है, पहिए में मतलब क्या कितना जगह लिया है, तो कितना खाली है। ठीक है, अगर 52% क्या हो गया? फिल हो गया है, तो खाली कितना रहेगा? 48%। यहाँ पर कितना रहेगा? 32%। यहाँ पर कितना आएगा? 26%। क्लियर है? क्लियर छापो इसको।
क्या चल रहा है? तो अभी समराइज कर दिया मैंने, अभी याद रह गया वाला मेन पॉइंट याद था। इसको लिख लेंगे तो कैसे आपको सिर्फ यही रिवीजन करना रहेगा। अभी जब भी पढ़ने बैठोगे तो हो गया, लिख हो गया, खत्म। जो भी करा वही करा। हाँ लेकिन इसको लिख लो, याद करने में काम आएगा ना अपने को। अरे अभी याद है, 2 हफ्ते बाद जब वापस से देखना पड़ेगा ना पूरा आपको। फटाफट लिख लो, कितना पॉइंट है, फटाफट हो जाएगा। 4 ही तो पॉइंट में लिखना खा जाता है। ये लिखो आप लोग, फिर आपको मैं पैसा देता हूँ। मेरी तरफ से दिया। क्या बने टाइटन पेट्रोल डाल इसके। अभी तो फैमिली बड़ी होगी ना किसकी? आपकी, क्यों? तो शादी वादी नहीं करोगे? अभी शादी नहीं है, जून जुलाई में रहेगी। जून जुलाई शादी एक्सटेंड कर दिया मैं थोड़ा सा, वॉर की वजह से। वॉर की वजह से। तैयारी कर रहा हूँ ईरान जाने की। क्या बोल रहे? लॉकडाउन हो गया तो फिर और एक्सटेंड कर देंगे, ऑनलाइन शादी। और एक्सटेंड हो नवंबर में कर लेंगे फिर। और नवंबर में भी नहीं होता, अगले साल कर लेंगे। सितंबर में करना, 29 सितंबर में। क़यामत से पहले करना है बस। और जिस दिन करो उसके दूसरे दिन ही आ गई तो फिर क्या होता है? क्या कर सकते हैं। ऐसा मत बोलना, सर को भी आगे जाना है ना। कितने हजार करोड़ की? 12,000 करोड़ की फिजिक्स अकेडमी। इंशाल्लाह 12,000 नहीं, 2-4 1-2 हज़ार करोड़ तो बना ही देंगे 4 साल में। 1-2 हजार कि नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। 2,000 करोड़। अरे 1-2 हज़ार का, समझ रहे हो? अरे 1-2 हज़ार का कपड़ा सपना देखेंगे, 200-300 करोड़ तो बना ही देंगे क्या वो। 2 बार ले ली। तो यार पाम से थोड़ा आगे बढ़, ठीक है, दुनिया में सिर्फ पाम ही नहीं है। सस्ता कॉफी दुबई का जो बनाए वो लोग ने, सीधा दुबई में जाके लूंगा मैं। तुम पाम जीवेरिया, हाँ तो ठीक है, चलो दुबई में दिलाता हूँ। लोगे? लूंगा ना मैं इंशाल्लाह। तो पेंट हाउस भी बताया था। चलो हो गया लिख के। इधर कब हो गया, समझ में आ रहा है ना? देखो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, वन शॉट मतलब ये नहीं कि दौड़ा के भगा दो खत्म करो। तब पास पास करा रहे हो पास करा रहा हूँ मैं। तुम फिर अच्छा, ये वीडियो से रिकॉर्ड हो रही है ना? हमारे आवाज नहीं नहीं, तुम लोग की थोड़ा सा आ जाता हूँ। हम लोग की जाती है चैनल पे बंद हो गया। वहाँ पे डाले थे उसमें मेरे ऐसी की आवाज आ रही तो ज़्यादा तेज आता होगा तो। है। मैं तो भाई नहीं कर हैं? तो कैसे आ रही? चलो आगे बढ़ते क्लास। क्वेश्चन दे करते कुछ। क्वेश्चन है क्लास। ठीक है चलो शुरू हो जाओ।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही तो है वो। फॉर्मूला बता दूं मैं? अरे √3 ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना, √3a इज इक्वल टू BCC दिया ना, सॉल्व करो इसको। बेसिक ऑप्शन को सॉल्व करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन था मेरे नोट से ना, नोट से। चलो हो गया, कितना आया? कुछ चीज़ें मुझे पता है को, √3 की वैल्यू पता है तुमको कितना है? कितना? 27 √3 की आंसर 27। आर फाइंड करना है ना, देखो R इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको नीचे भेज दिया मैंने, ठीक है। ए R इज इक्वल टू √3, ए कितना दिया हुआ है 4.3 डिवाइड बाय 4 है ना, √3 की जो वैल्यू होता है 1.73 इंटू 4.3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करोगे बेसिकली तो कितना आएगा, इसका आएगा 1.9 समथिंग आएगा आंसर, 1.9 या 1.8 कुछ समथिंग आएगा, ठीक है। कर लो, समझ में आया, लिख लो। तो पेपर में आपको कोई भी रेडियस पूछ सकता है, ठीक है। एस से सिंपल क्यूबिक का बॉडी सेंटर को इसे सेम ऐसे सॉल्व करना रहेगा। ब्रेकअप है भाई, साथ
नहीं कुछ नहीं। स्वेग, अरे स्वेग से मुझे याद आया, वो सल्लू भाई मैं सुना कि रिटायरमेंट ले रहे हैं, बॉलीवुड छोड़ रहे। कौन? सलमान खान क्या कर रहा है? चलो क्लास आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया सभी को? ऐसा क्या कर रहा है? जिससे वो रिटायरमेंट ले रहा है। फ्लॉप मूवी बनाता था ना, लॉन्ग मूवी। तो पहला क्लास हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। कितने लिखे? तो भी यहाँ से रखते हैं। बॉयज आते नहीं, देखा खाली 2 बार गिरा है। कितना गंदा हो गया भाई। ब्लैक में थोड़ा। सर ये क्या है? ये देखो आप क्लास अरेंजमेंट क्लास देखो, यहाँ पर स्क्वायर क्लोज टाइप देखो क्या होता है। देखो स्क्वायर कैसे बने क्लास, यहाँ पर क्लास एक, इसको ये बताओ क्या है क्लास, क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा, ठीक है। बी वाला पॉइंट में क्लास है और जेड क्या निकालना अपने को? जेड कैसे निकालो क्लास बताओ, कितना है इसमें बताओ, कितने आइटम क्लास कंट्रीब्यूट कर, कितने हैं? 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो एक का कितना हिस्सा आ रहा है, 4 आइटम है तो एक का कितना हिस्सा आ रहा है? 1/4 आ रहा है, तो 1/4 कितना आ गया? जेड, जेड आ जाएगा 1, कितना आ गया? जेड 1 आ गया, ठीक है। बना इसको, कोऑर्डिनेट नंबर बताओ कितना आ गया? कोऑर्डिनेट नंबर बना बता सकते तुम लोग, कितने से अटैच है? ये बीच वाला पकड़ लो, इधर जाओ, ऊपर जाओ, नीचे जाओ, इधर आओ, 4 है तो सी कोऑर्डिनेट नंबर कितना है? 4 है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी में निकाल सकते हैं आप, देखो पैकिंग एफिशिएंसी कितना आता है? 78%, कितना आता है? डी पैकिंग परसेंटेज ऑफ पैकिंग कितना आ जाएगा? 78%, कितना आता है? 70, याद रखना, लिखो। तो वॉइड कितना रहेगा? ठीक है, देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और एक होता है हेक्सागोनल, कौन सा होता है? देखो जब बुक खोलोगे ना आप टेक्स्ट बुक, तो उसमें देखो पहले दिया रहेगा, स्टार्टिंग में दिया रहता है ना, हरा हरा डायग्राम बना के दिया रहता है बुक में, वही है। समझे? तो पहला अरेंजमेंट क्लास कौन सा? ए है, मतलब देखो ये भी सेम टाइप का, ये भी सब सेम टाइप का, तो क्या बोला मैंने? ए टाइप अरेंजमेंट, कौन सा बोला मैंने? ये सेम है ना, ये वाला भी सेम है, और ये वाला भी, और ये वाला, और जितना भी नीचे आएगा सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो समझो अगर ए है तो ये भी ए, सब क्या होगा? ए टाइप का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। क्या बनता है इसके अंदर? स्क्वायर, क्या बनता है? स्क्वायर, इसलिए क्या बोलते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। कितना आता है इसका? कोऑर्डिनेट नंबर 4, कितना आएगा? परसेंटेज कितना आएगा? 78%, ठीक है। चलो बात करें क्लास दूसरा जो है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, कौन सा है?
और ये हम लोग बात किस पे करें, 2D के अंदर। अभी सेम हम लोग बात करेंगे किसके अंदर, 3D के अंदर, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, तो इसमें क्लास जो अरेंजमेंट देखो यहाँ, इसमें जो अरेंजमेंट क्लास रहेगा वो थोड़ा अलग रहेगा। क्या रहेगा, कैसे अलग रहेगा, देखो ये क्लास समझो लेयर हो गया ए, ये कौन सा लेयर हो गया, ए हो गया। कौन सा हो गया, ए हो गया। कौन सा लेयर है ये, लेयर ए हो गया। ठीक है, अब क्लास लेयर पे जब रखोगे तो दिख रहा है, ये गैप दिख रहा है, वहां पर रखोगे तो ये क्लास कौन सा हो गया, ये हो जाएगा लेयर बी। ठीक है, जब तीसरा क्लास लेयर लेके आओगे आप तो लेयर ए की तरह, किसकी तरह रहेगा, लेयर ए की तरह रहेगा। ठीक है, तो ऐसा रिपीट होगा, लेयर ए आएगा, फिर लेयर क्या आएगा, बी आएगा, लेयर ए लेयर बी, लेयर ए लेयर बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बनेगा, कौन सा अरेंजमेंट यहाँ पर है, पहला पॉइंट ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप क्लास क्या है, अरेंजमेंट है। क्लियर है, चलो दूसरा पॉइंट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, निकालेंगे यहाँ पर। देखो ये क्लास क्या है, दिख रहा है ये बीच में से। ठीक है, ये क्लास देखो यहाँ से अपन ऐसा मिला सकते हैं, ठीक है देखो। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्लास क्या था हमारे लिए, जेड निकालना। क्या निकालोगे, जेड। ठीक है, तो देखो ये कितना है, 6 है। ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन आया क्लास सबका, 1/6 रहेगा, 1/6, और एक एटम बीचों बीच में बैठा हुआ है, तो कितना आ जाएगा, जेड 2 आ जाएगा। क्लियर है, चलो सी वाला बताओ क्लास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और डी क्लास जो है वो है पैकिंग एफिशिएंसी, ये आता है क्लास 92%। कितना आता है, हेक्सागोनल, वॉइड उसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिख लो फटाफट। ठीक है, लिख लो, ये 1/3 रहेगा, 1/3, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आया क्लास। अब देखो 92% क्लास, ये कितना है, 78। तो मुझे बताओ दोनों में ज्यादा ऑक्यूपाइड कौन रहेगा, ये वाला कि वो वाला, इसलिए रहेगा ना। तो इसलिए क्लास क्या बोला जाता है कि जो SCP है, SCP मतलब ये वाला, ये ज्यादा अच्छा क्लास सॉलिड होता है कंपेयर टू SCP। समझ में आया, जो HCP होगा वो ज्यादा अच्छा सॉलिड से कंपेरिजन में, क्योंकि इसकी क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या ज्यादा आती है, इससे कम आती है। इसमें खाली जगह ज्यादा है ना, और इसमें खाली जगह कम है। तो इसमें वॉइड कितना है, वॉइड देखो, लिख दे पॉइंट ई, वॉइड कितना आएगा यहाँ पर, कितना 22% आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 8%। मतलब इसमें खाली जगह जो कितना है, सिर्फ 8 है, यहाँ पर कितना है, 22 है। ठीक है, चलो देखो इसको फटाफट। चैप्टर खत्म कब होगा, गुड क्वेश्चन। किसका रोज है, क्लियर है, आ रहा समझ में।
तो भाई 650। किधर जाने का? रोजा है ना, ये तुम्हारा रोजा है? मेरा इसका। और किसका रोजा है? तो घर जाने का है? नीचे मेरे को घर आने का। कितने की इफ्तार है? 7 बजे की थी? 7-5। 7-5 की है? अरे मैं रोजा हो ही नहीं तो तो तुम जाओ ना, तुम जाओ, ये लोग अभी आएंगे तो साथ में यहाँ जरूरी है। क्या अपने हाथ से खिलाएंगे क्या? क्या भाई? और कोशिश करना कि रिटर्न मत आना। क्यों बैठना भाई, क्यों बात करो। अरे रुक जा, सॉरी, क्या बोल जमजम? हाँ, हिमालय का गंदा। तैयार करके आया था मतलब घर से? चलो हो गया लिख के क्लास, बढ़ा जा आगे। अभी ब्रेक, अभी बस हो गया। थोड़ा पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा। अरे इसका भी रोजा हो गया। अभी लेक्चर खत्म नहीं बोल रहा हूँ। अरे जाओ जाओ। नहीं तो एक काम कर दे, बंद कर दो, तुम जल्दी नमाज के फर्स्ट चालू कर देंगे ना। बंद कर दो, नमाज के बाद फौरन चालू कर देंगे। अभी ब्रेक दे देना अभी, तो आप लोग थोड़ा कुछ खा लो, 3 बजे है ना।